हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर कॉपी जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। अनिमेश प्रधान सर की कॉपी, GS3 की कॉपी, जिनका स्कोर था, सर का स्कोर था 103। एंड GS3 में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं एंड स्कोरिंग 100 एंड प्लस 103 इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ ली है जिनका स्कोर था 108। तो एंड आई हैव मेड द सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस फॉर लाइक फॉर एग्जांपल से GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऐसे एंड ऑप्शनल में सोशियो का। तो आई हैव read a lot of copies there and I have made separate playlist and you can just check it from there. ठीक है, so we are we have completed till question number आई थिंक 7। हाँ यस, 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एंड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट वाइडली बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ CAR-T सेल जो थेरेपी है कैन बी अ गेम चेंजर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाउ कैन CAR-T सेल थेरेपी ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी। तो ये इस पे पूछा है, CAR-T सेल पे साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, विथ हाई इंसिडेंस ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर फ्यूल्ड बाय मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड एनॉमरस एनॉमरस एक्सपेंडिचर ऑन इट्स ट्रीटमेंट। जैसे जयराम रमेश कमेटी बनी थी, उसमें बोला गया था टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाइक जैसे CAR-T कैन बी मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस रिगार्ड। कैसे, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेमेरिक एंटीजन रिस्पॉन्सेस CAR-T टी सेल्स, टी से टी सेल्स, ठीक है, uses genetic engineering to alter the immunity delivering T cells that could encode targeted protein to kill the cancerous cell। ठीक है, दिस इज एन एडवांसमेंट टू CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी वेयर Cas9 प्रोटीन वॉज यूज्ड विथ जेनेटिक सीजर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, टू इनकोड टारगेटेड जीन्स टू टैकल कैंसरस सेल्स। अब यहाँ पे ये बोला गया था, ये जो पूछा था, CAR-T सेल्स कैन ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ CRISPR-Cas। कैसे? लेट्स सी, requires minimal infusion in body and reduces frequency of hospital visits। तो ये है reduces the risk of bodies ये क्या लिखा है? impulsiveness, okay, more effectiveness। ठीक है, low cost and more scalable than CRISPR-9। ठीक है, लिमिटेशंस, लेस साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू CRISPR-9। टारगेटेड अप्रोच ऑफ CAR-T हैज़ better prognosis and survival rate as compared to CRISPR-9। CRISPR-9 requires stringent laboratory condition for Cas9 protein to be activated, difficult to achieve। So cancer survivors are not barriers but the ones who is going through the treatment itself is one। जैसे CAR-T cells therapy become the largest weapon in this fight। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें नहीं आता है, तो वेयर यू हैव टू फिल द पेजेस एनी वे, लाइक जो भी नॉलेज है उसको लिखो, बस पूरा पूरा भरो। यहाँ पे देखो सर ने कितना अच्छे से ब्रॉड गैप में भी लिख के पूरा कंप्लीट किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो सिंपल सा मतलब साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था। तो वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक के, वो करंट अफेयर ड्रिवन होते हैं, जो करंट अफेयर में चला रहता है उस टाइम पे 1-2 साल में, वही से पूछा जाता है। एंड कुछ तो अटपटे क्वेश्चन भी होते हैं, तो इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिस्कस वाई द राइजिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बाय prominent violent extremist organizations demand concerted global efforts। Let's see, so extremist organizations like जैसे ULFA, अब ये देखो इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया, ISIS, LET have used various emerging technologies bypassing the institutional safety net and nets hence demands collaborated efforts। सो जैसे फॉर एग्जांपल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या है, पुलवामा अटैक यूज्ड YSMS वॉलफेयर मलवेयर साइबर थ्रेट था।
ड्रोन अटैक हुआ एंड सर्विलेंस, क्रिप्टो करेंसी फॉर टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स इन एंड 3D मैन्युफैक्चरिंग फॉर आर्म्स एंड एमिनेशन, सोशल मीडिया फॉर पोलराइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन, AI एंड ML फॉर मॉनिटरिंग एंड डिटेक्टिंग पैटर्न्स, ये यूज़ करा जा रहा है. एंड देन this requires global effort because threat see no boundaries, ठीक है, and requires inter-country sharing of information, regional stability, for example BIMSTEC जो ग्रुप है, सब ग्रुप ऑन एंटी टेररिज्म, कोलैबोरेटेड इन्वेस्टमेंट जैसे पूलिंग ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल SCO का रेट्स है, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी इज एट थ्रेट एंड साइबर वारफेयर कैन बी वेस्ड अक्रॉस बाउंड्रीज. यहाँ पे म्यूचुअल अरेंजमेंट्स होने चाहिए needed for technology transfer and capacity building. For example, Indo-US military agreement like LEMOA, COMCASA, etc. Global organizations like Interpol, FATF, and has wider reach to combat extremism. Hence, India's goal for comprehensive convention on terrorism to crack down extreme organization requires collaborated effort. तो अगेन यहाँ पे ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि कैसे जो है ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके नया थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, उससे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है अभी, तो वो चीज़ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे. विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है रिमेनिंग टेंस आफ्टर द गलवान एंड यांगजे इंसिडेंट्स, both India and China ramping up infrastructure in the border area, discuss the role of ITBP plays in the region. Then again ये क्वेश्चन भी इंटरनल सिक्योरिटी से है. तो लेट्स सी. इवन आफ्टर शेयरिंग treaty on peace and tranquility in 1994, strategic partnership in 2004, India-China border remain vulnerable by external attack, thus necessity institutional arrangement. जैसे पे रोल ऑफ ITBP इन LAC रीजन, क्या रोल है इसका? एक्ट एज डिटरेंट अगेंस्ट फॉरेन अटैक्स एंड अग्रेशंस, कंस्टेंट पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, एंड पार्टनरशिप विथ लोकल सिटीजन सिमिलर टू ऑपरेशन पहल in Jammu and Kashmir, and participate in vibrant village program to impose the infrastructural gap in the neighboring areas, and capacity building, for example use of AI to translate Mandarin to Hindi, ठीक है. And then information dissemination for intelligence network and swift decision making, and border protection में and reinforcement of technology interventions to make border infrastructure stronger, ठीक है. And then shortcomings of ITBP and overall management, ये है lack of theaterization as recommended by Sekhetar committee, ठीक है. Scope of use of modern technology for capacity building, like ये है मधुलकर गुप्ता कमेटी की बात है. तो these committees I think should be noted, ठीक है. ये नोट करो अपनी जाके इंटरनल सिक्योरिटी में. इफ़ यू डोंट हैव, इनका मेंशन नहीं है आपके पास, तो जस्ट नोट डाउन दीज कमिटीज नेम एंड ऑल, ठीक है. एंड देन लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग, जियोग्राफिकल टेरेन एंड हार्श क्लाइमेट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी noted that most expenditure on border area development on infrastructure, no education, health. यहाँ पे है lack of maintenance of border infrastructure. Hence, the border of the country is being protected by the grid of organizations like ITBP that keeps India sailing new heights, ठीक है. तो अगेन वहीं पे बात करेंगे ये अगेन ITBP का रोल. अगर इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट रोल ITBP का क्या है, बट यू कैन जस्ट राइट जेनरिक पॉइंट्स कि भाई क्या रोल हो सकता है किसी एक फोर्सेस का, क्या इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है. तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इवन दो इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, एंड यू कैन मेंशन दी कमेटी रिपोर्ट्स लाइक जैसे यहाँ पे Sekhetar कमेटी रिपोर्ट एंड मधुलकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 15 मार्क का, ठीक है.
लेट्स सी, डू यू थिंक दैट देर इज़ अ नीड फॉर शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, आई थिंक ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने PYQ में देखा है। ठीक है, इरीगेशन, जिसमें इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर, व्हाट आर द चैलेंजेस इन मेकिंग दिस शिफ्ट, एक्सप्लेन। लेट्स सी, विथ लो लैंड प्रोडक्टिविटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज जो है इंडिया में एवरेज 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, एंड नेट इरीगेटेड एरिया अंडर 49% ऑफ नेट सोन एरिया। ठीक है, ये हमारा नेट सोन एरिया का 49% ही इरीगेटेड एरिया है। इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव द इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये चीज़ है। नीड टू शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, क्या क्या ज़रूरत है, क्या नीड है? लेट्स सी, पहला हमारा वैद्यनाथ कमेटी। अब ये देखो, ये कमेटी की यू हैव टू नोट डाउन दीज कमेटी। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट कमिटीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि सजेस्ट दैट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरीगेशन इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडिंग टू लो वाटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इफ़िशियंसी इन वाटर यूजेस विथ स्कीम लाइक जैसे PM किसान सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, एंड मोर क्रॉप पर अडॉप मोर क्रॉप वाला जो है वो स्ट्रेसेस ऑन द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर एज पर कैपिटा वाटर has dwindled from 6,000 metric cube per person जो 1947 में था to 1340 हो गया है 2020 में। एंड इवन फर्दर ये बोला जाता है कि ये 2050 में ये हो जाएगा 11 समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बढ़ रहा है। 5th इरिगेशन सेंसस हुआ था जिसमें बोला गया कि 63% डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर फ्रॉम 2007 to 2017 नेसेसिटेटिंग जुडिशियस यूज। ठीक है, then menace of subsidy like no control and legislation on water productivity has led to exploitation of electricity subsidies and all. And greenhouse gas emission भी हो रहा है, carbon emission need to be controlled with judicious use of pumps, motors and water resources. CH4 जो ये methane emission भी है, जैसे agriculture has one of the prime source of methane emission and water logging in rice sugar वाले एरिया में। ठीक है, releases more toxic emissions. चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इन मेकिंग द शिफ्ट, ये चैलेंज आ रहा है कि हैवी डिपेंडेंस ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जैसे 78% जो है राइस व्हीट आउट ऑफ ऑल ग्रेन। देन एग्री स्पोर्ट ब्रैकेट फिल्ड विथ राइस एंड शुगर। हाँ, तो एग्री एक्सपोर्ट ब्रैकेट्स फिल्ड विथ राइस एंड शुगर केन। 1 kg राइस रिक्वायरिंग 3500 liters एंड 1 kg शुगर केन रिक्वायर्स 2500 liters वाटर। तो इतना रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये देख लो कितना एकदम डीप में जाके ये डेटा लिखा गया है। ठीक है, देन स्मॉल लैंड होल्डिंग, दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दैट कि जो का टॉपर्स का जो स्कोर है वो 100 होता है, इसमें पेपर में 100 के अराउंड होता है, 110, 5 एंड इतना। और वहीं कहीं ना कहीं यहाँ से 75 भी स्कोर होता है, 65 भी स्कोर होता है इसमें। सो दीज आर द थिंग विच हेल्प यू टू स्कोर 100+। ठीक है, इन दिस पेपर। देन स्मॉल लैंड होल्डिंग की बात करा जाए तो 86% फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, लो स्कोप ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अभी तो ये 86 है, 89 भी हो गया। आई थिंक आई हैव रेड समवेयर कि 89 पॉइंट समथिंग था, तो अराउंड में 90% हम लिख सकते हैं। ठीक है, लो कैपिटल सपोर्ट जो है 30% क्रेडिट फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को ये भी है चैलेंज। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप लाइक मिलेट्स, जैसे यहाँ पे मेहर शाह, ये अगेन आ गया मेहर शाह की जो कमेटी की रिकमेंडेशन है वो ऑन इफेक्टिव वाटर पॉलिसी पे इनकी रिकमेंडेशन आई है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड देन माइक्रो इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रॉम इजराइल, लाइक जैसे इजराइल से हम कर सकते हैं। यहाँ पे है ये क्या है? नेटाफियन कोऑपरेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जैसे आहार पहने बिहार का एंड कैस्केड टैंक्स एंड तमिलनाडु का, ये कुछ देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड से ये वाटर को कंजर्व करते हैं। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, दीज एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू add value to your answers. ठीक है, तो just note down this, and hence not just doubling the income should be goal, but sustainability and productivity must also be addressed. ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाटर पे सिंपल सा क्वेश्चन। एंड यू हैव नोटिस्ड दैट सर ने हर एक क्वेश्चंस में ऐसे ही
इस टाइप का फ्लो चार्ट बना बना के लिखा हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि इससे मोनोटोनस हो जाता है, हर में नहीं यूज़ करना चाहिए, इट डजेंट मैटर, जैसा भी सूट करता है आपको, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद योर स्ट्रेटजी। कुछ भी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। Examine the role and the green hydrogen. Examine the role that green hydrogen can play in unlocking the energy security of India. How can the National Green Hydrogen Mission help in India in achieving its energy goal? ठीक है, तो लेट्स सी कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ये पूछा। ये इन्वायरमेंट से हम यहाँ पे सिलेबस को लिंक कर सकते हैं, इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं सिलेबस के इन्वायरमेंट सेक्शन से। So green hydrogen is the pioneer clean energy technology that harness renewable energy. ठीक है, in production of H2, ठीक है, with no carbon emission यहाँ पे, ठीक है। Let's see role of green hydrogen in energy security. Goal of renewable energy of 500 gigawatt by 2030 with focus on green hydrogen. ठीक है, तो ये हमारा जो पंचामृत का जो टारगेट है उसमें से एक टारगेट यही है, ठीक है। एंड मल्टीपल यूजेस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। एंड reduces dependence on coal and oil, जैसे 50% and 25% in energy mix respectively. Reduce export bills, 86% of oil from exports and 25% coal from abroad, ठीक है। Low greenhouse gas emission to fulfill the need and targets of the Paris Agreement, ठीक है। Growth in energy demand due to rise in manufacturing and population met by green hydrogen. National Green Hydrogen Mission can help in achieve the same, ठीक है। कैसे? प्रोडक्शन टारगेट ऑफ ईयरली जो ये हमारा है 5 MMT of green hydrogen by 2025. Investment of 8 lakh crore to spearhead the production and technology revamp for green hydrogen. Employment opportunity for 6 lakh people for direct production and indirect supply of green hydrogen. Program like जैसे site and SIP help in electrolyzers productions and increased private sector participation. Impetus to R&D for electrolyzers manufacturing, improving efficiency of production, etc. Hydrogen Valley program for creating a robust ecosystem of industry, academia, researchers and private sector players का यहाँ पे रोल होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स लाइक जैसे HCNG इन दिल्ली, बसेस एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन ले फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन अक्रॉस रीजन्स, ये हेल्प करेंगे। एंड देन चैलेंजेस यहाँ पे क्या है? हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज, हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इशूज विथ ग्रीड इंटीग्रेशन, स्टोरेज इशूज एंड एफिशिएंसी, लैक ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी, dependency on foreign export for electrolyzers, then impetus to R&D through international technology transfer. then उसके बाद हमारा ये है studies, pilot studies and feed in tariff policies for green hydrogen, green bonds. Hence green hydrogen has potential to meet the target of पंचामृत, जो पंचामृत का हमारा टारगेट है ये है। ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस है, और ये चीज़ है ना, रूल क्या है, ठीक है, उसके बारे में ये चीज़ें पूछी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट, guys, I'm not taking too much time because यहाँ पे कुछ समझने जैसा नहीं है। I'm telling you the context, I'm telling you the data fact committee की जो कि नोट करने जैसा है। बाकी I think इतना तो समझ में आ जाता है ना कि क्या पूछ रहा है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड एंड ऑल, ठीक है। सो अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन and all, and you have to go to the basics and just read from there and all, ठीक है। Next question is, the government has waiving a transition from minimum wage to living wage in recent times, ठीक है। What are the benefits constraint in the adoption of living wage in India, ठीक है।
अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेंगे तो ये हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, ये टॉपिक है मिनिमम वेज टू लिविंग वेज, ठीक है, इन रिसेंट टाइम। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कंस्ट्रेंट, बेनिफिट पूछा है एंड कंस्ट्रेंट पूछा है इन द एडॉप्शन ऑफ लिविंग वेज, ठीक है, लेट्स सी। So the 35 crore of Indians under below poverty line, ठीक है, 16% multidimensionally poor है हमारे यहाँ। Minimum wages has failed to provide a life of dignity to worker and necessitating a shift to life wage, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे गाइस आई कैन से कि यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते थे, ये जो लिविंग वेज है ना, तो इसमें इंट्रोडक्शन में ये भी सही है, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये गलत है, ठीक है, बट आई एम सेइंग कि ये एक जो हमारा वो डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल आई थिंक लिविंग वेज की किस में बात करी गई है, आई थिंक आर्टिकल जिसको एन सी की आर्टिकल 39 की किसी क्लॉज में बात करी गई है लिविंग वेज एंड तो ये है एन आर्टिकल आई थिंक 41 या 42 में इसमें भी बात करी गई है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट इन द सेफ्ट, बेनिफिट क्या है, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द वर्कर, ठीक है, इंक्रीज इन, जब लिविंग वेज होगा लोगों के पास तो वो ज़्यादा परचेज करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेव भी करेंगे, ठीक है, सेविंग उनकी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लीडिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट होगी, फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, एंड रिडक्शन ऑन डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फॉर सब्सिडीज़, ठीक है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ कम होंगी कहीं ना कहीं, जो कि करेंटली 2 लाख करोड़ के आसपास है। एंड देन डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो इम्प्रूव होगा, ये हो गया। एंड देन कंस्ट्रेंट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, एडिशनल कॉस्ट सेल बी पुस्ट ऑन टू द कंज्यूमर, ठीक है, डैमेजिंग या डैम्पिंग दियर परचेजिंग पावर, ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि एडिशनल कॉस्ट सेल बी पास्ड ऑन, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट सेल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डैम्पिंग दियर परचेजिंग पावर, ओके 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 ओके। एंड देन कैपिटल कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो सकती है विथ यस हैम्परिंग इन दियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही बात है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी इंडस्ट्रीज़ की अगर लिविंग वेजेस, यार क्या है यार, बट ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं अगर उनको लिविंग वेज कर दोगे तो उनके अंदर वो जो होती है ना, टू अर्न मोर, वर्क हार्ड टू डू, तो ये प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये चीज़ से कनेक्ट किया गया। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेल बी अफेक्टेड द मोस्ट, अफेक्ट जो है होगा पड़ेगा वो MSME पे पड़ेगा, ठीक है। द वंस विथ लो सेफ्टी नेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6.3 करोड़ MSME हैव नो फॉर्मल क्रेडिट, उनके पास फॉर्मल क्रेडिट ही नहीं है। देन मल्टीप्लिसिटी इन वेज रिजीम, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेट डिसाइड्स वेज रेट्स, यस मनरेगा रेट्स एक्सेट्रा स्टेट के अंडर में आता है, तो ये भी चैलेंज है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन डिटर्मिनेशन इन लिविंग वेज, कैसे ऑब्जेक्टिव लाओगे, ठीक है, जैसे वेरिएशन इन कंसेप्शंस ऑन पॉवर्टी लाइन, सही बात है, वेरिएशंस है कि किस चीज़ को आप ऑथेंटिक मानोगे, किस चीज़ को एक बेस लाइन बनाओगे, तो इसमें भी लाइन एक ब्लर है, ठीक है। लिविंग वेज डिपेंड्स ऑन लिविंग लिविंग ये क्या लिखा है, लिविंग स्टाइल, ठीक है, लिविंग वेज डिपेंड्स ऑन द लिविंग स्टाइल, कैसे कौन रहता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सिटीजन्स एंड फैमिलीज कल्चर साइज ऑफ फैमिली एक्सेट्रा, इस पर डिपेंड करता है। देन स्टेप्स फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, स्टेप्स क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे अब ये देखो, ये कुछ अच्छी अच्छी कमेटीज़ मिल रही है मेरे को, तो ये चीज़ नोट जरूर, यू हैव टू मस्ट यू हैव टू नोट डाउन दीज कमेटीज़ आई वुड से, ठीक है, ठीक है। टू लिंक मनरेगा वेजेस विथ CPI AL, ठीक है, ये जो बास्केट होता है ना एग्रीकल्चर वाला, वो उसी से रिलेटेड। पीरियोडिक अपडेशन ऑफ वेज रेट लिंकिंग इट विथ इन्फ्लेशन, रिफॉर्म इन लेबर लॉज, रिफॉर्म करा जाना चाहिए, जैसे कोड ऑन मिनिमम वेज 2019 टू बी गिव मोर
teeth for execution, labor productivity with decreasing ICOR and skill development. ठीक है, स्कीम लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड उद्यम जो MSME के हैं, एंड रेस जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, एंड स्वनिधि फॉर रोबस्ट लेबर इकोसिस्टम. Hence, India to achieve 5 trillion economy is a dream looking closer than expected, but purchasing power and dignity of labor must be improved. ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिविंग वेज पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब यहाँ पे. द यूनियन बजट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, एंड येट नीदर द बजटरी प्रोसेस नॉर द बजट पॉलिसी कम अंडर सब्सटेंशियल पॉलिसी स्क्रूटनी. डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, लेट्स सी. आर्टिकल 112 mandate the government to formulate and present the union budget for each financial year, culminating the revenue and expenditure of and past and future times. ठीक है, बेसिक्स है ये आर्टिकल 112 को यहाँ पे लिखा गया है. एंड देन यस, यूनियन बजट एंड पॉलिसीज डू नॉट कम अंडर द सब्सटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी बिकॉज. कैसे? लेट्स सी. जैसे ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, नो व्यू ऑफ पब्लिक टेकन ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट. सही बात है, कोई व्यू नहीं लिया जाता है. ठीक है, नो ओपिनियन पोल्स और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे टेकन फॉर ईच बजट. ठीक है, मिनिमल इनपुट्स फ्रॉम पार्लियामेंट लाइक विथ मेजोरिटी पार्टी सिस्टम एंड टोकन कट्स और changes in the budget appropriation are not taken into account by the standing committee. ठीक है, lack of impact study, like although budget narrates the financial revenue expenditure of last financial year, no study to compare what was planned and what was achieved. ठीक है, पोस्टमार्टम डायग्नोसिस की बात करता है ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस ऑफ बाई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे CAG आफ्टर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज incurred do not bring substantial changes. Low involvement of civil society to represent the demand of various sections. Form of presenting like with numerous technicalities make the ordinary public powerless to truly comprehend the budget. सही बात. But there are instruments that involve debates and deliberations. ठीक है, over the budget. Let's see. Parliamentary discussions होता है after the initial presentation by the finance minister to approval of finance bill. So ये चीज़ होता है. And then outcome budget makes the budget move accountable to be in line with the public welfare. Then surveys of Labor Bureau, Consumer Inflation Exceptions, RBI, NSSO for employment and socio-economic studies are taken into accounts. Media involves civil society presence pressure groups for effective deliberation in the budget component. So budget is not merely financial planning but the lifeline and foundation of economic robustness which must be made more participatory and inclusive. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया. अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठीक है, तो ये बजट के बारे में था. इंडियन इकोनॉमी से ये टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. एंड यहाँ पे देखो कितने जैसे आर्टिकल 112 का यूज़ किया गया है, तो इट इज़ लाइक नेसेसरी नहीं है कि GS जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है उसको केवल GS2 में ही यूज़ करना है. ईदर वे लाइक इन एवरी पेपर यू कैन यूज़ इट. एंड देन इसके बारे में बजट के बारे में बताया गया है कि कॉन्फिडेंट होते हैं एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में एंड मिनिमल इनपुट्स, ये पॉइंट्स रखे गए हैं. एंड यहाँ पे ये डिबेट एंड डेलिब्रेशंस में क्या क्या होता है वो चीज़ बताया गया कि कैसे डिस्कशंस होते हैं, आउटकम ऑफ बजट, सर्वे वगैरह, मीडिया का क्या रोल है. देन ये कंक्लूजन है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे. इंडिया हैज़ बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ मिल्क डेफिसिट कंट्री टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ डेयरी एनिमल इन द कंट्री रिमेन अ कंसर्न. लेट्स सी. तो ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री जो टॉपिक है उससे हम रिलेट कर सकते हैं सिलेबस में.
लेट्स सी विद द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक, ये जो है अराउंड जो 53 करोड़ है, एंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कवरिंग अबाउट 22-24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया हैज़ पायनियर्ड इन द मिल्क प्रोडक्शन बट द शॉर्टकमिंग्स परसिस्ट। कैसे शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है? जैसे इंडियाज डेयरी सेक्टर, तो यहाँ पे लार्जेस्ट लाइव स्टॉक एंड second most population of goat, and first in buffalo, and 40% of global milk production, 5% of 5% contribution of national income, 16% rural economy, 88.8% employment in the livestock sectors, and reduction in the rural poverty। तो ये हमारा इंडिया का डेयरी सेक्टर के बारे में हम ये चीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, बट द लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी रिमेन लो एज इंडियाज लाइव स्टॉक प्रोड्यूस अराउंड, जो है ये इतना है, देखो कितने मतलब डीप में जाके इस चीज़ को तैयार करी गई, 1777 kg पर एनिमल पर ईयर, मेरा इस वर्ल्ड का जो है वर्ल्ड का एवरेज इज एट 2700 kg एनिमल पर ईयर ऑफ मिल्क। ये चीज़ है, ये डेटा अभी भी रिलेवेंट है, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। एंड रीज़न फॉर लेस प्रोडक्टिविटी, तो ये इंट्रेंसिक रीजन्स लाइक जेनेटिक्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स हैव लोअर प्रोडक्टिविटी। सही है, इंडिजिनस ब्रीड जो है वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत मतलब कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जो हाइब्रिड और जो वेस्टर्न जो ब्रीड्स होती हैं। लो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, जैसे 11% ऑफ डेफिसिट इन द ग्रीन फॉडर, 30% डेफिसिट इन ड्राई फॉडर, एंड लैंड फॉर क्रेजिंग लाइक इज स्टैगनेंट, ठीक है। एंड 4% विथ राइज इन डिमांड, and diseases like जैसे lumpy skin disease, anthrax and foot and mouth disease, ये सब। lack of infrastructure for economy of scale in the manufacturing and processing of milk, lack of credit like around 30% rural loans from non-institutional sources hinders investment in livestock sectors। ये measures that can be taken for increase in productivity, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? लेट्स सी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव इंडिजिनस ब्रीड, सही बात है, डेवलप करा जाना चाहिए, इंडिजिनस ब्रीड को प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे स्कीम हमारे यहाँ गोकुल मिशन, ठीक है, कामधेनु अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। R&D बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस प्रोग्राम टू इम्प्रूव द जेनेटिक वायबिलिटी ऑफ काउस, इंफ्रास्ट्रक्चर by animal husbandry infrastructure fund and improve logistics by cold storage and Sampada Yojana, credit improved by Kisan Credit and interest subvention scheme, fodder growth by integrated animal farming, mixed farming and fodder FPOs, disease control by Pasu Sanjeevani, National Animal Disease Control Program, technology जो है uses of startups like जैसे Country Delight, ठीक है, AI ML ये है, Stalus एप्स फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे अशोक दलवई कमेटी, अगेन देखो ये कमेटी रिपोर्ट आ गई, एज पर अशोक दलवई कमेटी जिन्होंने स्ट्रेस किया था ऑन इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक प्रोडक्शन विच कैन हेल्प इन दी डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, ठीक है, कमेटी। तो आई होप गाइस कि ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था लाइव स्टॉक पे, तो विच वी हैव टू रीड इन आर एग्रीकल्चर सेक्शंस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्शन में हम ये पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्शंस, तो उसमें है। बट जो ये डेटा फैक्ट है, ऑल्दो यू बाय द मेंस, जब मेंस होगा तो 2025 का, तब तक में आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स के सीट वगैरह कोचिंग प्रोवाइड कर देती है, तो उससे आप देख सकते हो बाय द वे जो भी कुछ कुछ रिलेवेंट डेटा है उसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। But the main thing is here like to understand the structures and the proper utilization of example and all, ये चीज़ सीखनी है कि कैसे प्रॉपर जो है अपने हर एक आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट किया गया है विद प्रॉपर डेटा है, फैक्ट, एग्जाम्पल के साथ। तो ये चीज़ वेरी नेचुरल होती है इन टॉपर्स की कॉपीज़ में, चाहे जो टॉपर्स की कॉपीज़ आप पढ़ लोगे तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स ईजिली, ठीक है। आई होप गाइस कि यू have learned something and you have noted down all those things which I have told you, like जैसे ये कमेटी रिपोर्ट्स एंड ऑल है उसको ज़रूर नोट डाउन करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस कॉपी को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है गाइस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।